नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब लोगों को चांद पर भेजेंगे। अगला जो चंद्रयान चांद पर जाएगा उस पर लोगों को खट्टर साहब चांद पर भेजेंगे। जो कोई खट्टर साहब के आगे फरियाद करेगा, मांग करेगा कि हमारे इलाके में इस चीज की कमी है, प्लीज वो करवा दीजिए, तो खट्टर साहब उनको चांद पर भेज देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खट्टर साहब खुद कह रहे हैं। सुनिए जरा। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोलजेटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोलजेटा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो बात मैं पूछ रहा हूँ। तो सुना आपने, ऐसा पहले कभी सुना नहीं होगा आपने, और शायद ये नई स्कीम आई होगी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अब फरियाद लेकर आने वालों को चांद की सैर कराएगा। है ना बड़ी बात? फैक्ट्री बनाना, जैसा कि महिला बोल रही थी, और एक चांद पर भेजना। अब फैक्ट्री में लोग थोड़ा जाएंगे, लोग तो चांद पर जाएंगे। फैक्ट्री में काम करके क्या मिलेगा? 2 वक्त की रोटी, और चांद पर जाने का तो अपना ही मजा है। अच्छा, जब खट्टर साहब ने यह बोला कि चांद पर भेजेंगे तो लोग खिलखिलाकर हंस भी रहे थे। अब आप ही बताइए, क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा था? एक सूबे के मुखिया वहां लोगों की बात सुनने गए थे, तो मामला सीरियस ही होगा, कॉमेडी तो होगी नहीं। तो फिर यह हंसना गलत बात है। क्या पता खट्टर साहब सच में ही भेज दें चांद पर। वैसे खट्टर साहब जब भी जन संवाद करने जाते हैं तो कोई ना कोई डायलॉग ऐसा बोल ही देते हैं। खट्टर साहब हर जिले में जा रहे हैं जन संवाद करने, यानी लोगों की बात सुनने, उनकी समस्याएं जानने के लिए, और हर प्रोग्राम में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अब भीड़ किसी के दर्शन करने तो आ नहीं रही, भीड़ आ रही है अपनी समस्याएं बताने। मतलब खट्टर साहब के हर जिले के जन संवाद में भी भारी भीड़, और विज साहब भी दरबार लगाते हैं, वहां पर तो इससे भी ज्यादा भीड़ होती है, यानी लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला भी अपनी चंडीगढ़ और दिल्ली की कोठी पर समस्याएं तकरीबन हर दूसरे दिन सुनते रहते हैं, वहां पर भी काफी लोग पहुंचते हैं। इन 3 का तो पता है, क्योंकि काफी फोटो आते रहते हैं जब ये तीनों नेता समस्याएं सुनते हैं। हो सकता है कोई और भी सुनता हो, दूसरे मंत्री या फिर दूसरे विधायक। तो भीड़ हर जगह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जनता दुखी है, छोटे मोटे काम में ही अड़चने आ रही हैं, लोग नाराज हैं सिस्टम से, कि सिस्टम में काम ठीक से नहीं हो रहे। आप सोचिए, तकरीबन 9 साल होने वाले हैं बीजेपी सरकार को हरियाणा में। पहले 5 साल बीजेपी की खुद की सरकार थी, और अब पिछले तकरीबन 4 साल से बीजेपी जेजेपी की सरकार है। 9 साल के शासन के बाद भी अगर लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सिस्टम कैसा चल रहा होगा। लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे नेताओं के दावे बहुत बड़े बड़े हैं। वो कहते हैं कि उनकी सरकार ने तो हरियाणा में कमाल कर रखा है। अब आप ही बताइए, कैसा कमाल कर रखा है? हम आपकी बात मान लेंगे जो आप लिखेंगे। सो कमेंट करके लिख दीजिए, क्या सोचते हैं आप सरकार के कामकाज को लेकर, और खट्टर साहब की चांद पर भेजने की बात को लेकर। और अगर यह मसला ठीक लगा तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।